अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एहसानुल्लाह खटक है। मैं बेसिकली प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं एफिलिएटेड हूँ खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज के साथ और हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के साथ। वहाँ पे मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी काम कर रहा हूँ। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एज में हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी बाल्डनेस कैसी है, आपकी बाल्डनेस कब स्टार्ट हुई है, आपका एलोपेशिया कब स्टार्ट हुआ है। अगर आपकी जेनेटिक एलोपेशिया है और वो जल्दी स्टार्ट हुआ है, 18 इयर्स में स्टार्ट हो गया और आपका 23, 22, 23 में जो है आपका फ्रंट खाली है, तो डेफिनेटली ये एक ऐसी एज होती है 22, 23 कि जिसमें इमोशनली आप बड़े डिस्टर्ब होते हैं अगर आपके बाल ना हो। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका फ्रंट खाली है, इवन एट द एज ऑफ 22, 23, यू शुड गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। आपकी एज 22, 23 या 24 है और आपका एलोपेशिया या आपकी हेयर फॉल अभी स्टार्ट हुए हैं, तो डेफिनेटली यू शुड वेट। आप 25, 26, 27 तक आप वेट करें। ज़रूरी नहीं है, ये कोई क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि आप कहें कि जी मैंने 18 साल में ट्रांसप्लांट करना है या नहीं करना, 20 में मैंने नहीं करना, 25 में मैंने नहीं करना, मैंने 30 में करना है। ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके बाल कितने गिरे हैं, आपका हेयर फॉल कितना हुआ है और आप इमोशनली कितने डिस्टर्ब हैं, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो ये एक थोड़ा सा हैज़ी सा वो है, लेकिन जब आप अपने प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं, उससे डिस्कस करें, वो आपको सारी चीज़ें बताएगा, आपको एग्जामिन करेगा, उसके बाद आपकी एक कंबाइंड डिसीजन होगी कि वो आपको एक सजेशन देगा और आप उसको फिर अपने मुताबिक इसको वो करेंगे कि आया मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ज़रा सा इस पे डिस्कशन की ज़रूरत होती है। फिर एज की ये तो लोअर लिमिट है। अगर हम देखें तो एज की एक अपर लिमिट है। फॉर एग्जांपल वो लोग क्लाइंट आते हैं मेरे पास कि जी वो 50 में होते हैं, 60 में, इवन 65 तक, 70 तक लोग भी आ जाते हैं और हमें वो ट्रांसप्लांट के लिए आ जाते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप 60 या 65 में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता ही इसीलिए है कि आपकी एजिंग जो है उससे कम लगे। यानी अगर आप 70 के हैं तो आप 10 ईयर्स, 15 ईयर्स उससे कम लगे, इसीलिए तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं। तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें अगेन, इसलिए मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि देखें, आप अपने एक सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाएं, क्योंकि वो सारी चीज़ें कंसिडर करता है। वो आपकी एज भी कंसिडर करता है, वो आपके देखें जब आप की एज ज़्यादा होती है तो डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होती है और कोमॉर्बिड्स होती हैं, यानी और डिजीज़ेज़ होती हैं। वो सारी चीज़ों को देखता है कि आया ये जो क्लाइंट है इसमें ये डायबिटिक तो नहीं है। अगर डायबिटिक है तो डायबिटीज़ कंट्रोल है कि नहीं है। अच्छा, डायबिटीज़ कंट्रोल है तो कितने अरसे तक कंट्रोल है, वो सारी चीज़ें देखता है। उसके बाद आपको वो एडवाइस करता है कि अच्छा अभी आप हेयर ट्रांसप्लांट पे जा सकते हैं। मेरे क्लाइंट 70 तक भी आए हुए हैं। 70 के बंदे को हमने ट्रांसप्लांट किया और इट्स सक्सेसफुल। तो इसमें कोई ऐसी हर्ज नहीं है कि आपकी एज ज़्यादा है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बी सेफ कि आप एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास जाएंगे तो आप सेफ़ रहेंगे और वो आपकी ये सारी चीज़ें देखेगा, उसके बाद आपको एडवाइस करेगा।